हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। हमने ये जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में KVS NVS EMRS इसके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इससे पहले हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर किया था। आज हम इन इक्वलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं। चलो देखते हैं। इन इक्वलिटी का बेसिक आज हम देखेंगे, बाकी कुछ वीडियोज़ में हम इस यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, इन इक्वलिटी एलिमेंट्री इन इक्वलिटीज आर फंडामेंटल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंपेयरिंग क्वांटिटीज यूजिंग सिंबल्स लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ये हमारे पास 4 सिंबल्स हैं जिससे हम इन इक्वलिटी को दिखाते हैं। ठीक है। ग्रेटर देन का मतलब क्या है? स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा, मीन्स इक्वल नहीं हो सकता। जहाँ पे इक्वल टू का साइन है वहाँ पे हमारे पास क्या है कि दोनों लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की पॉसिबिलिटी है कि वो इक्वल भी हो सकती हैं और लेस और ग्रेटर भी हो सकती है। और जहाँ पे ये इक्वल टू का साइन साथ नहीं है वहाँ पे क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही है। लेफ़्ट साइड और राइट साइड आपस में एक दूसरे के या तो ग्रेटर देन ही होंगे या लेस देन ही होंगे, और इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि वो इक्वल भी हो जाए। ठीक है। ये हमारे पास एक डेफिनेशन है इन इक्वलिटी को, इसको इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे इसके रूल्स एंड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इन इक्वलिटी की। फर्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में क्या होता है? इफ़ x ग्रेटर देन y, कोई भी नंबर ले सकते हैं हम कि x को मान लीजिए मैंने 5 ले लिया, लेट x इज इक्वल टू 5 ले लिया। ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है। ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वलिटी हमारे पास वो कर रही है, होल्ड कर रही है, बट इसका मतलब है x बड़ा है तो y को मैं इससे कोई छोटा नंबर ले लेती हूँ, मान लीजिए 3 ले लिया, तो यहाँ हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि x ग्रेटर देन है y से। सेकंड क्या कह रहा है कि y ग्रेटर देन है z से। अब z को एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो y से भी छोटा हो, तो 1 ले लिया। यहाँ से हमारी इनइक्वलिटी क्या है कि y ग्रेटर देन है z से, तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा? जो x है वो ग्रेटर देन y से हो जाएगा। तो होगा ये, तो देखो यहाँ से x ग्रेटर देन y है और y ग्रेटर देन z है, तो ऑटोमेटिकली जो x है वो ग्रेटर देन y के हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं 5 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1, एग्जाम्पल से भी। इस तरह से हमारा सब्जेक्टिव पेपर है, तो हमें हो सकता है कि ऐसे डेफिनेशन और उसके रूल्स को हमें एक एक एग्जाम्पल लेके हमारे पास प्रूव करना आ जाए। कुछ भी आ सकता है, सब्जेक्टिव पेपर है हमारे पास। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमारे पास क्या होगा कि इन सब में से कोई भी 4 प्रॉपर्टी दे के पूछ लिया जाएगा कौन सी इसकी है, कौन सी नहीं है, कौन सी होल्ड करती है। तो ये हमारे पास ट्रांजिटिविटी प्रूव हो गई। सेकंड है हमारे पास एडिशन। इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू y, अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू y है, देन x प्लस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू y प्लस जेड। जेड क्या है? कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है जो कि दोनों तरफ ऐड की जाएगी, लेफ़्ट और राइट में। जैसे कि x की वैल्यू हमारे पास 10 है एंड y की हमारे पास 5 है। ठीक है। तो x ग्रेटर देन y है हमारे पास। अब हमें क्या करना है कि दोनों तरफ सेम क्वांटिटी z ऐड करनी। मान लीजिए z को मैं 2 ले लेती हूँ, तो हम क्या करेंगे? 10 + 2 ग्रेटर देन 5 + 2। अगर दोनों तरफ सेम क्वांटिटी हम ऐड कर रहे हैं तब भी हमारे पास जो पहले वैल्यू बड़ी थी वही बड़ी रहेगी, ग्रेटर रहेगी। तो ये एडिशन को भी होल्ड करती है इनइक्वलिटी। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सेम इन्हीं वैल्यू से हम ले सकते हैं। हमारे पास x क्या है? x ग्रेटर देन y गिवन है, तो हम z की वैल्यू 2 ले लेते हैं। 10 - 2 ग्रेटर देन 5 - 2। 10 - 2 क्या होगा? 8 ग्रेटर देन रहेगा 5 - 2 मीन्स 3। तो ये पहले भी ग्रेटर था, बाद में भी ग्रेटर रहेगा, तो सब्ट्रैक्शन भी यहाँ पे होल्ड करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या बोल रहा है कि इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू y, देन a ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 ले लेंगे तो हम सारी क्वांटिटी ही 0 बन जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या दे रखा है कि जो हम थर्ड नंबर लेंगे जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है लेफ़्ट और राइट साइड में, वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो हमारे पास ये क्वांटिटी और जो ये इनइक्वलिटी है वो सेम होल्ड करेगी। अगर हमारे पास जो वैल्यू है a की वो लेस देन 0 आ गई तो साइन फ्लिप्स, जो ये साइन है इनइक्वलिटी का वो फ्लिप कर जाएगा, हमारे पास सेकंड नंबर बड़ा हो जाएगा बजाय कि फर्स्ट के। चलो इसका एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं। मैंने ली x की वैल्यू ले ली यहाँ पे 5 एंड y की ले ली 3। ठीक है। 5 एंड 3 वैल्यू लिया, हमारे पास क्या है? x ग्रेटर देन y है। a कोई वैल्यू लेते हैं जो इससे बड़ी है, 2 ले लेते हैं।
जीरो से बड़ी है, जीरो भी ले सकते हैं और जीरो से बड़ी भी, हमने 2 ले लिया, ठीक है। अब मैंने मल्टीप्लाई किया, एक्स ए ग्रेटर देन वाई ए आना चाहिए हमारे पास, 5 इंटू 2 ग्रेटर देन 3 इंटू 2, 10 ग्रेटर देन 6 आ गया। ये इनइक्वलिटी होल्ड कर रही है, ठीक है। अब सेकंड क्या कहता है कि ए की वैल्यू लेस देन 0 ले लो। अब यहाँ पे हम ए की वैल्यू -2 ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने -2 लिया तो हम करेंगे 5 मल्टीप्लाई -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -2। अब यहाँ से आएगा -10 और यहाँ से आएगा 6। तो हमारे पास जब भी कोई नंबर माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो जो साइन होता है वो फ्लिप कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि -6 बड़ा होता है -10 से। तो जैसे ही कोई वैल्यू माइनस की मल्टीप्लाई होती है दोनों तरफ तो साइन फ्लिप्स कर जाएगा। पहले इधर का नंबर हमारे पास ग्रेटर देन था, अब ये वाला ग्रेटर देन हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे आप, मल्टीप्लाई में और डिवीज़न में भी सेम होगा। तो ये था हमारे मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल जो कि हमने प्रूव कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास डिवीज़न का रूल। सेम यही कंडीशन लेनी है, x ग्रेटर देन y है, देन a ग्रेटर देन होगा तो यही वाली वैल्यू बड़ी होगी x वाली, एंड a लेस देन 0 होगा, नेगेटिव वैल्यू अगर होगी तो साइन फ्लिप्स कर जाएगा। जैसे कि x इज इक्वल टू मैंने ले लिया 20 और y इज इक्वल टू ले लिया मैंने 10, और कोई नंबर a जो कि हम 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब x ग्रेटर देन होगा, ये हमारे पास a ग्रेटर देन 0 है, y डिवाइड बाई a, x को भी a से डिवाइड करना है और y को भी a से डिवाइड करना है। तो 20/5 ग्रेटर देन होगा हमारे पास 10/5, यहाँ पे क्या बनेगा 4 ग्रेटर देन 2, जो कि सही है। अब हमें नेगेटिव नंबर लेना है तो a इज इक्वल टू -5 ले लेते हैं, x बाई ए ग्रेटर देन y बाई ए प्रूव करना है हमें। तो माइनस से जब आप 20 को डिवाइड करेंगे 20 डिवाइड बाई -5 एंड इधर होगा 10 डिवाइड बाई -5, यहाँ पे हमारे पास -4 बनेगा और यहाँ पे हमारे पास -2 बनेगा। तो जो ये साइन है जैसे ही माइनस से डिवाइड किया ये फ्लिप हो जाएगा इस तरफ, क्योंकि -2 वैल्यू बड़ी होती है -4 से। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में हमारा साइन फ्लिप हो जाता है जब भी हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारे पास स्क्वायर रूल। फॉर एनी रियल नंबर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं आप, चाहे इसमें नेगेटिव ले, चाहे 0 ले, चाहे पॉजिटिव ले। स्क्वायर जो होता है वो सभी का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। जैसे कि -10 का ही स्क्वायर ले लें हम तो क्या बनेगा हमारे पास 100 बनेगा, जो कि ग्रेटर देन 0 है। आप सबसे छोटा नंबर -1 का स्क्वायर ले लीजिए, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, जो कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर है सॉरी नेगेटिव में। अब सबसे छोटा पॉजिटिव में 1 ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है जो कि ग्रेटर देन 0 है, और 0 का स्क्वायर भी 0 होता है जो कि इक्वल टू 0 है। तो ये कंडीशन हमारी होल्ड होगी कि स्क्वायर जो रूल होता है वो सभी में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, चाहे आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। ये था हमारे पास इनइक्वलिटी का बेसिक। आज हमने इसकी डेफिनेशन एंड रूल एंड प्रॉपर्टीज़ की हैं। अब आगे इन्हीं टॉपिक्स को हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, इस जितने भी चैप्टर मैंने करवाए हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट विजिट नहीं की है तो ज़रूर विजिट करें। अगर आपको मेरी ये स्मॉल एफर्ट्स पसंद आते हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।